माननीय रविंद्र प्रधान जी के जो संगठन है अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ यूनियन, जो पूरे भारत में काफ़ी समय से काम कर रहा है और हर समाज के लिए काम कर रहा है। मैं इस संगठन में राष्ट्रीय सचिव के तौर पर राष्ट्र में काम कर रहा हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से और माननीय रविंद्र प्रधान जी के माध्यम से जो अभी ये वर्गीकरण आरक्षण आया, इस विषय में बताना चाहता हूँ कि जो जाटव समाज और वाल्मीकि समाज शुरू से छोटा भाई और बड़ा भाई बनकर एक साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हमेशा एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आज चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से माननीय सांसद हैं, वो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में हमारे को आपस में बांटना चाहते हैं। ये कहीं तक भी उचित नहीं है, क्योंकि ये जो वर्गीकरण आरक्षण हमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक उपहार के रूप में दिया है, ये उन वंचित जातियों के लिए है जो किसी हद तक पिछले पायदान पर रह गए हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोचकर ये आरक्षण हमें दिया है और उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जो अपनी राजनीति के चक्कर में समाज को बांटना चाहते हैं, आने वाले समय में वाल्मीकि समाज और जाटव समाज ये दोनों मिलकर इसका जवाब चंद्रशेखर भाई को देंगे। धन्यवाद। प्रधान जी आप बताइए। सभी को ये बैठ के बैठा दो प्रधान जी। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा अच्छा ठीक है। मैं मेरे गुरु जी माननीय फौजी साहब दिल्ली से चल के आए, बात करता हूँ सतबीर सत्य गुरु जी जो मेरे भाई बॉबी दिलान जी जो प्रदेश सचिव हैं, मेरे पूजनीय दादाजी भीम सिंह जी के पिताजी है, मैं उनका भी यहाँ से बात करता हूँ। मेरी बहन सूटी त्यागी और रिश्तेदार अमन त्यागी, भाई भीम सिंह जी, सामने से चल के आए भाई अफसर, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जो आज यहाँ तक पहुँचने का उन्होंने मेरे लिए साथ उठाया। वो आज हमारा यहाँ बैठने का जो उद्देश्य है वो मैं अभी मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया, सभी भाई बताएंगे, तो थोड़ा सा 2 मिनट का बता दूँ। मैं रविंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा सा सिपाही हूँ और आज मैं आप सभी का ध्यान एक ऐसे इंसान की तरफ ले जाना चाहता हूँ जो अपने आप को दलितों का मसीहा देकर पूरे भारत में काम करने वाले जो नाम है, जिसका नाम हम चंद्रशेखर रावण के नाम से हम जानते हैं। और आपने देखा होगा पूरे भारत में उन्होंने एक दलितों की एक अलग पहचान बनाने का प्रयास किया था और उनके उस जज्बात को समाज ने भी सलूट करा, समाज उनके साथ चला। अब मैं बता दूं, हमारा अफसोस सबसे बड़ा ये होता है कि दलित परिवार एक ऐसा परिवार है कि जो सब पर विश्वास बहुत जल्दी करता है। हमारे परिवार ने भी इन पर इतना बड़ा विश्वास करा, इनके साथ चलने का काम करा। वाल्मीकि समाज ने बहुत बड़ी सपोर्ट करी और सपोर्ट करने के बाद जिस समय नगीना से चुनाव लड़ने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद भाई को कामयाबी मिली और कामयाबी मिलने के बाद उन्होंने पहला सबसे बड़ा जो काम करा वो ये करा कि जो दलित परिवार में जिन्होंने वहाँ तक उन्हें पहुँचाया, सांसद बनाने का काम करा, उन्हीं को मिलने की अनुमति नहीं है। ऐसा एक बोर्ड अपने घर के सामने लगा दिया। जो आदमी एक सांसद बनने के बाद समाज से मिलने तक सबसे नफरत होगी होती है, ऐसे आदमी को हम क्या, वो आदमी आज समाज में ऐसी एक प्रक्रिया पैदा कर रहा है जो आज हम दलित समाज के जाटव समाज की अगर बात करें तो हम एक भाई भाई की तरह, जाटव समाज में जो लोग हैं वो हम दलित और वाल्मीकि दोनों एक भाई भाई के और एक परिवार की तरह चलते आए हैं। जहाँ तक बात करी जाए SC ST OBC की तो वो भी सब भाई भाई की तरह रहते हैं। एक पहली पार्टी नगीना से पहले जीते हुए हमारे चंद्रशेखर भाई, उन्होंने एक ऐसा राजनीति का प्रकरण पैदा कर दिया है कि जहाँ पूरे देश में ऐसा नजर आ रहा है कि आज हर आदमी अपनी जाति की तरफ, चाहे वो SC ST का हो चाहे वो OBC का हो, हर आदमी के दिमाग में एक जातिवाद का जहन सा फूट गया है। तो ऐसे आदमी को जवाब देने का जो समाज काम करेगा वो समाज का राजनीति करने की तो बात छोड़ो, मैं कह रहा हूँ समाज में बैठने के लायक कैसे इंसान। आज उन्होंने जो गौतम बुद्ध नगर के 4 सफाई कामगारों को अपने 400-500 गुंडों से पिटवा के वो जो समाज में एक खौफ का माहौल पैदा करा है,
इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? वाल्मीकि समाज की खोखली जो ये उनकी है, इससे डर जाएगा? मैं कह रहा हूँ वाल्मीकि समाज एक वो समाज है कि जिसने आज तक एक कट्टर कौम की तरह काम करा है। जब से देश आजाद हुआ, अगर मूल निवासी के रूप में कोई माना जाता है तो वाल्मीकि समाज। इन्होंने जो अपनी घटिया सोच दिखाई है, वाल्मीकि समाज को डराने की सोच दिखाई है, इसका जवाब वाल्मीकि समाज को रोड पर उतर भी दे सकता है और इनकी दिमाग की गलतफहमी मैं दूर करा दूँ। मैं पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में भी और अखिल भारतीय सिपाही मजदूर गरीब उत्थान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते भी काम करता हूँ। जहाँ तक पूरे भारत में अगर मैं वाल्मीकि समाज की बात करूँ तो पूरे भारत के वाल्मीकि समाज के लिए इनकी जो चेतावनी है ये ऐसी स्वीकार हुई है कि पूरे भारत में इसका जवाब देने के लिए आए वाल्मीकि समाज। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को नाम देता हूँ साथियों, और छोटी सी बात की इसी का जवाब देने के लिए आज हम आप सबके बीच आएंगे। पहली बात तो दलित समाज के लिए कुछ अच्छा, आज तक जितने दलित समाज के नेता अपने आपको नेता कहते किसी का मुंह नहीं खुलता था। जब वाल्मीकि समाज का एक छोटा सा काम था सफाईकरण, जब वो ठेकाकरण में जा रहा था तो वाल्मीकि समाज के पूरे भारतवर्ष के जितने नेता थे वो अपने मुंह पर चुप्पी साधे हुए थे और किसी ने उसका आवाज नहीं उठाई। आज जब पहली बार एक उम्मीद की छोटी सी किरण जली, जो आरक्षण के नाम पे आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरे परिवार को दिया, हर दलित परिवार को दिया, सारे वंचित समाज को देने का काम करने की, जहाँ सोची अभी तो हुआ भी नहीं, होने से पहले सोचने पे इतनी बड़ी लोगों के आग लगी कि उसका विरोध करने के लिए चंद्रशेखर जैसे लोगों ने हमारे समाज में उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। मतलब ऐसी घटिया सोच वाले लोग भी दलित परिवार में नेतागिरी करते हैं। ऐसा एहसास जब पता लगा तो वो चंद्रशेखर जी की सोच देखते। तो आप क्या रणनीति अपनाने वाले हैं कि बस अपना आप की उन चारों को न्याय मिले? उनके लिए न्याय भी चाहिए हमें और चंद्रशेखर के खिलाफ भी एफआईआर हो। मैं कह रहा हूँ वो जो 400 गुंडे थे उनको भी ढूंढा जाए, क्योंकि ऐसे जो अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं पूरे देश में सही दिशा नहीं दे रहा है। क्योंकि वाल्मीकि समाज और जाटव समाज को ढलाने का काम कर रहे हैं, आपस में ऐसा संदेश दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि एक देश में एक ऐसी अराजकता फैल जाए कि जहाँ वाल्मीकि समाज और जो जाटव समाज है हमारा आपस में एक दूसरे से भिड़ना है। आज आपके चैनल के माध्यम से मेरा यहाँ बैठने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि ये जो दोनों के बीच में अराजकता फैलाई है चंद्रशेखर भाई, इसका जवाब ये समाज बहुत समझदार है, अपने आप इन्हें खुद दे देगा। क्योंकि इनके बहकावे में आने वाला समाज नहीं है। ये जो 400 गुंडे इन्होंने बुला के एक समाज में अराजकता बनाई है, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि ये जो आरक्षण आज हमें मिलने जा रहा है उसका ये सीधे सीधे विरोध के रूप में जा रहे हैं। पूरे भारत में चाहते हैं कि इस पर विवाद हो जाए और इसका विरोध हो जाए। विरोध होने के बाद जो वाल्मीकि समाज को, हर वंचित समाज को आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये देन दी जा रही है, ये किसी प्रकार से पर रोक लगे। तो अभी आपके SC/ST समाज ने चंद्रशेखर रावल को बनाया जी, और आज इस घटना के ऊपर वाल्मीकि समाज या SC/ST समाज का अगला क्या एक्शन रहेगा? अगला एक्शन ये रहेगा, हमारे देश में संवैधानिक देश है भारत के, और यहाँ बहुत लोगों ने आकर अपनी हुकूमत करनी चाहिए और सारे लोगों ने सपने देखे कि हम हुकूमत करेंगे राजनीति के नाम पे भी, जातिवाद के नाम पे भी। पर ये देश में जो हमारे नागरिक हैं, हम सब एक संवैधानिक देश में रहते हैं और हम सही गलत में फर्क करते हैं। तो अभी आपने कोई कार्रवाई करी है अभी तक? हमने इनकी एफआईआर की मांग करी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। मैं धन्यवाद करता हूँ नोएडा के पुलिस प्रशासन का भी और माननीय योगी जी की सरकार का, और हमें पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी और माननीय प्रधानमंत्री जी पर भी, क्योंकि जो देश के संविधान में ऐसा परिवर्तन ला के हमारे अधिकार दिलाने का काम कर सकते हैं, तो वो हमें पता है कि अगर हमारे समाज के खिलाफ कोई भी आदमी ऐसी घटिया हरकत करेगा तो उसे इंसाफ दिलाया जाएगा। जो लोग साथ लगे हुए हैं उन्हें ये पता नहीं कि जो लोग पिटे हैं वो भी नहीं गिराए, और जिस दिन उनके समझ में आ जाएंगे वो भी अपने आप किनारे लगे। जो साथ जुड़े हुए हैं, अब एक परिवार में अगर मैंने मान लीजिए 2 भाई होते तो दोनों भाई की जो दिमाग है दोनों एक जैसा नहीं होता, हो सकता है इनकी समझ में जल्दी आ गई, इनकी में देर में। तो प्रधान जी एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि इससे आने वाले आगामी चुनाव 2027 में जो होने वाले हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपने पड़ेगा चंद्रशेखर आजाद जी को ये खुली सफाई देगी समाज में। आने वाले समय में जो सरकार बनाने की सोच रहे थे, हम कह रहे हैं हम बार अगर वो प्रधानी का टिकट लेके भी गाँव में आ गए तो हमें प्रधानी में भी ना जीत रहे थे, क्योंकि जो आदमी देश में पहली बार में एक सांसद बनने के बाद अराजकता फैला सकता है, तो मैं कह रहा हूँ उन्हें
में अगर कामयाब बना दिया तो पूरे देश को जाके विवाद में बांट देते हैं। चंद से विवादित बयान देकर वो समाज का रुख एक इस तरफ मोड़ना चाहते हैं कि वो समाज क्यों? मेरा पूछना ये है कि विवादित बयान बार बार देते हैं, आखिर किसका सपोर्ट है, जिसके सपोर्ट में वो इतनी सारी बातें कहते हैं? उन्हें किसी के तरफ नहीं, कानून व्यवस्था ऐसा है, ये पूरी कानून व्यवस्था की होगी बात। ऐसे आदमी जिस समय बोलते हैं उनके खिलाफ तत्काल विवाद चला। सरकार का आगे बढ़ाने जो लोग हैं पब्लिक की सपोर्ट और दलित परिवार का सपोर्ट, दलित परिवार का नाम देके अपने आप को इस चीज से बचते आए हैं। पर अब जहाँ दलित परिवार की आग हुई है तो ऐसे लोग ये क्या चंद्रशेखर जैसे जितने भी लोग बोलने वाले हैं, जो समाज विरोधी लोग हैं, उनके लिए सजा देने का काम मान्य उसके खिलाफ ऐसा ना हो, क्योंकि जो अपने आप को नगीना के सांसद बताते हैं उनके नाम दर्ज FIR कर देंगे, आपने देखा होगा, और जल्दी गिरफ्तारी होगी। और रही बात वाल्मीकि समाज की, तो वाल्मीकि समाज इसका जवाब देने के लिए बहुत सक्षम। वार्ता किया, इसका मूल उद्देश्य क्या है? आज की प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य है कि हम अपने चंद्रशेखर भाई ने जो अभी एक किया घिनौनी हरकत की है उसका जवाब देने के उद्देश्य से, क्योंकि हम नहीं चाहते अपने देश की अर्थव्यवस्था खराब करनी। कहीं रोड शो हो या पब्लिक रोड पर उतरे, उनकी बात का जवाब देने के लिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। जो उन्होंने समाज के साथ उत्पीड़न कराया है उसका जवाब देने के लिए आज हैं। वाल्मीकि समाज के 4 सिपाहियों को जो पीटा गया बेरहमी से, उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए हम ये कहेंगे जो वाल्मीकि समाज के 4 सिपाहियों को पीट के चंद्रशेखर आज़ाद या चंद्रशेखर आज़ाद जैसे जो उनके एक भेड़िया के रूप में उन्होंने भीड़ बना के छोड़े, उनको हम ये जवाब देना चाहेंगे, चाहे वो कितना ही भी छिपले। आज उत्तर प्रदेश में योगी साहब की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें किसी भी रूप में, चाहे वो किसी भी बिल में पहुंच जाओ, फिर भी उन्हें ढूंढ के सजा दिलाने का। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? सरकार से उम्मीद पूरी रखते हैं। सरकार आज मुख्यमंत्री महोदय की सरकार है, राजनीति का माहौल 1 मिनट नहीं चलने देंगे। ये योगी साहब की सरकार। ठीक। सरकार का धन्यवाद करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी धन्यवाद करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी धन्यवाद करते हैं। साथ ही जो वर्गीकरण की लड़ाई हमारी आज